हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो है द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाएगा, ये 2 मार्क्स का आता है, हर साल ये 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया कि शून्यकों का योग, योग कहने का मतलब होता है प्लस, योग कहने का मतलब क्या होता है प्लस, और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कहने का मतलब क्या है कि गुना। ठीक है, तो योग जो है आपका दिया गया है -3 और गुणनफल दिया गया है 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद बनाने स्टार्ट करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जितना भी क्वेश्चन है अभी बताने वाले हैं, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 2026 में। ओके, तो जरूर से जरूर ये क्वेश्चन को, सारा का सारा क्वेश्चन को आप सोल्व करने के लिए सीखिए और आप घर में बैठ के खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको हम टोटल 4 क्वेश्चन बनाने के लिए सिखाएंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा ठीक से। क्वेश्चन क्या दिया गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले लिखिएगा हल। हल मतलब होता है आंसर लिखिए या फिर हल लिखिए। इसके बाद लिखना है आपका माना शून्यक, माना शून्यक, माना शून्यक। ठीक है, माना शून्यक क्या है, तो अल्फा एवं बीटा है, अल्फा एवं बीटा, इसको बोला जाता है अल्फा और इसको बोला जाता है बीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा एवं बीटा है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा क्योंकि अल्फा और बीटा ये हम लोग का शून्यक है। इसके बाद क्वेश्चन जो है हम लोग लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे कि प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है कि देखिए शून्यकों का गुणनफल, मतलब जो शून्यक हम लोग माने हैं अल्फा एवं बीटा, यही इसी का योग करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, योग, तो अल्फा प्लस बीटा का योग। इसके बाद क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा का क्या करना है, गुणनफल। पॉइंट का मतलब होता है गुणनफल। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, तो -3 दिया गया, तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर -3। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 2, तो इसको लिख लीजिए 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इनका हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, इसके बाद हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे, हम लोग का आंसर चलाएगा। तो फार्मूला क्या है कि यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा कि द्विघात बहुपद, बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला को जरूर याद करके रखिएगा। फार्मूला क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये है हम लोग का फार्मूला। अब इस फार्मूला के तौर पर आप लोग पुट कीजिएगा, आपका आंसर चलाएगा। देखिए x² का हम लोग x² रहने देंगे, माइनस करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, तो -3, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -3, और इंटू में क्या है x, तो यहाँ पर कर लेंगे x, प्लस का प्लस लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 2। इसके बाद क्या करेंगे कि x², और देखिए माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस, और 3 को अगर x से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 3x प्लस, और ये 2 का 2, यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चला आया। इसी तरह से अगर आप एग्जाम में बनाइएगा तो आपका बहुत ही जल्दी आंसर भी आ जाएगा और आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है। ठीक है, तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। तो इसका योग कितना दिया गया है, 4 दिया गया, गुणनफल कितना दिया गया, 1 दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माना शून्यक अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना शून्यक, माना शून्यक, शून्यक अल्फा एवं बीटा है, अल्फा एवं बीटा, बीटा में जो बी है वो थोड़ा बड़ा खींचा जाएगा। ठीक है, अल्फा एवं बीटा है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है प्रश्न अनुसार। इसके बाद क्या करना है कि प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार करने के बाद क्या करना है कि क्या बोला गया कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग, तो शून्यक हम लोग क्या माने थे, अल्फा एवं बीटा माने थे, तो यही क्या करेंगे कि योग, योग कहने का मतलब जोड़, तो ये अल्फा एवं बीटा का क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हुआ हम लोग को शून्यकों का योग। अब बोला गया शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या करेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये हुआ आपका शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है, और अल्फ़ा एवं बीटा कितना दिया गया है, तो 1 दिया गया है। जैसे आपको हम स्टेप बता रहे हैं सेम टू सेम ऐसे ही स्टेप से आप बनाइएगा, तो आपका आंसर जो है एक नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है, और ये 2 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो द्विघात निकालना है। तो द्विघात का हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि द्विघात बहुपद का फार्मूला। तो इसके बाद लिखेंगे क्या कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का फार्मूला आपको हम पिछले में बताएं, क्या बताएं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अब जो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है उसका मान आपका 4 दिया गया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 दिया गया है। इसमें हम लोग पुट करेंगे, हम लोग आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग को 4 दिया गया है, तो यहाँ पर 4 करते हैं, और इंटू यहाँ पर एक्स दिया गया है, तो इंटू एक्स, ठीक है। ये गुना नहीं है, ये क्या है, एक्स, ठीक। तो ये इसका साथ गुना में है, अल्फ़ा प्लस बीटा का साथ गुना में है, तो हो गया। इसके बाद प्लस का प्लस हो गया। अब फिर अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया, तो 1 दिया गया। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और 4 को अगर एक्स से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4x, और प्लस का प्लस और 1 का 1, यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चला है। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 0 और √5 है। तो चलिए इसे हम सेम तरीका से बनाने स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपके पास सबसे पहले पूछेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे माना शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्या कि माना शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा है, अल्फ़ा एवं बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा एवं बीटा है। और बी का बोले कि थोड़ा सा बड़ा खींच दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करना है कि प्रश्नानुसार, इसके बाद करना है प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या क्या होगा, तो अल्फ़ा गुना योग दिया गया, योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके बाद क्या करना है कि गुणनफल, तो इसका मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग को दिया है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है हम लोग को √5, तो √5 लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लिखना है हम लोग को द्विघात बहुपद, जो कि आपको हम बताएं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या बताया आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे और हम लोग का आंसर तुरंत चलाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जगह में हम लोग एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस का माइनस करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का हम लोग कितना आया 0 आया, और इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है हम लोग √5, तो √5 का √5 लिखते हैं। इसके बाद एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर करते हैं माइनस, अब देखिए 0 को अगर एक्स से गुना करेंगे तो हम लोग आएगा 0, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर 0 को हम लोग एक्स से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हम लोग सिर्फ बच गया प्लस √5, तो क्या बचा प्लस √5, तो हम लोग यहाँ पर कर देते क्या प्लस √5, और यही हो गया आपका आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अब देखिए थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है, तो आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कुछ क्वेश्चन आपको हम HW के तौर पर दे देते हैं, जिनका आप खुद इनका आंसर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम HW के तौर पर दे देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 0 है और √5 है, तो यहाँ पर आप 0 और √5 नहीं लिख के आप एक पर लिखिएगा 1 और 1, इसका आपका HW है, ठीक है। आप घर में बनाइएगा, इसका HW है, ठीक है। 1 रख के बनाइएगा। उसके बाद एक बनाइएगा क्या कि √2 और 1/3 इसका, ठीक है, √2 और 1/3, ये दोनों आप यहाँ पर रख के और बनाइए। अब उसके बाद देखिए कि आपका बन रहा है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अगर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनका बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है।
ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।